एक्सपोज्ड सून आफ्टर आई बिकेम एन इमॉर्टल पार्ट 04। दोस्तों, आज की कहानी आपको एक ऐसी दुनिया में ले जाएगी जहां शक्ति, रहस्य और रोमांच का अनोखा संगम है। ये कहानी वेब नॉवल पर प्रकाशित एक वेब नॉवेल पर आधारित है, जिसका श्रेय उसके मूल लेखक को जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 31। वोहो के शिष्य लियू बोवेन की मुलाकात साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति से हुई। गुफा में 30,000 पुस्तकों का संग्रह। अल्पविराम। तुम्हें धन दौलत उपहार में दूं। किस तरह की धन दौलत? जू शुआनजी ने उत्सुकता से पूछा। एक वादे के चलते ये सफ़ेद लोमड़ी 128 वर्षों तक यहाँ पहरा देती रही। सच तो यह है कि कभी कभी जानवर इंसानों से भी ज्यादा वफादार होते हैं। तो जू शुआनजी जानना चाहती थी। घर लौटने के प्रलोभन के अलावा ज्ञानी जीवेई ने तू शानरोंग एर को किस प्रकार का वादा किया था, जिसके कारण तू शानरोंग एर इतने वर्षों तक उसकी रक्षा करती रही और आज भी कर रही है। तू शानरोंग एर ने कहा, यह कोई बड़ी बात नहीं है। 1000 साल से भी पहले मेरे तूशान वंश ने एक दिव्य ग्रंथ खो दिया था। ज्ञानी जीवेई ने मुझसे वादा किया था कि अगर मैं अपना वचन निभाऊंगी तो वह तूशान वंश को इस दिव्य ग्रंथ को वापस लाने में मदद करेंगे और मुझे लौटा देंगे। जू जुआनजी ने भौहें उठाईं। वह पवित्र ग्रंथ 1000 साल से अधिक समय से खोया हुआ है। वह उसे कैसे ढूंढ सकता है? क्या यह महज एक खोखला वादा नहीं है? तू शानरोंग एर ने कहा, साक्षात्कार प्राप्त जीवेई को उस दिव्य ग्रंथ के बारे में कुछ सुराग जरूर पता है, इसलिए मैंने उन पर विश्वास करना चुना। आखिरकार 100 साल पहले वह जोंगहुआ के अमर मार्ग में एक शीर्ष व्यक्ति थे। वह मुझ जैसे भोले भाले व्यक्ति को धोखा नहीं देंगे। जू शुआनजी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, तो फिर मैं आपको मजबूर नहीं करूंगा। हालांकि क्या मैं उन 30,000 पुस्तकों को देख सकता हूं जो ज्ञानी जीवेई ने गुफा में छोड़ी थीं? तू शानरोंग एर ने एक पल सोचा। आप कर सकते हैं। अल्पविराम। कुछ क्षण बाद तू शानरोंग एर जू शुआनजी को उस गुफा में ले गई जहां पुस्तकें रखी थीं। वह गुफा असल में चूना पत्थर की गुफा थी। उसके अंदर एक अलग ही दुनिया थी। अंदर जाने पर न केवल पत्थर की मेजें थीं, बल्कि पत्थर की बेंचें और जैड के पलंग भी थे। गुफा के सबसे भीतरी हिस्से में किताबों की कई कतारें थीं। अलमारियों पर किताबों के ढेरों पन्ने रखे हुए थे। जू शुआनजी ने अनुमान लगाया कि कई परतों वाली उन अलमारियों की पंक्तियों में वास्तव में दसियों हजार पुस्तकें थीं। ये स्पष्ट था कि यह गुफा संभवतः अतीत में ज्ञानी जीवेई का निवास स्थान रही होगी, या वह स्थान जहां वे विश्राम करते और पढ़ते थे। गुफा की दीवारें चमकते पत्थरों से सजी थीं, जिससे गुफा के अंदर पर्याप्त रोशनी मिलती थी। कुछ देर तक ज्ञानी जीवेई द्वारा छोड़ी गई पुस्तकों को देखने के बाद जू शुआनजी समझ गया। ये सभी पुस्तकें ज्ञानी जीवेई द्वारा एकत्रित की गई थीं। ये कुछ पुरानी किताबों जैसी लग रही थीं। पुस्तकों की किस्में अविश्वसनीय रूप से विविध थीं। ये स्पष्ट था कि रियलाइज्ड बीइंग जीवेई एक सुशिक्षित व्यक्ति थे और काफ़ी समावेशी स्वभाव के थे। वे प्रसिद्धि के पीछे भागने वाले व्यक्ति नहीं थे। आखिरकार किसी भी किताब को यूं ही उठाकर कुछ पन्ने पलटने पर ही कोई भी व्यक्ति ज्ञानी जीवेई द्वारा छोड़ी गई टिप्पणियों को देख सकता था। ये स्पष्ट था कि इन पुस्तकों को स्वयं ज्ञानी जीवेई ने पढ़ा था। कुछ देर पन्ने पलटने के बाद जू शुआनजी ने किताबें नीचे रख दी और अपने बगल में बैठी तू शानरोंग एर से कहा, रोंग एर, अगर मैं तुम्हें इस नाम से बुलाऊं तो तुम्हें कोई आपत्ति तो नहीं होगी? तू शानरोंग एर ने तुरंत कहा, बिल्कुल, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। उस ज्ञानी व्यक्ति का मुझे रोंग एर कहकर पुकारना मेरा सौभाग्य है। यदि उस ज्ञानी व्यक्ति के कोई और प्रश्न हो तो बस पूछ लें। जू शुआनजी ने कहा, साक्षात्कार प्राप्त जीवेई द्वारा छोड़ी गई पुस्तकें वास्तव में विविधता से भरपूर हैं। भविष्य में मैं इन्हें उधार लेने के लिए अक्सर यहाँ आ सकता हूँ। तू शानरोंग एर ने कहा, कोई समस्या नहीं। ज्ञानी पुरुष जो भी पुस्तकें पढ़ना चाहें ले जाए। अगर ज्ञानी पुरुष के पास समय हो तो कृपया गुफा में अक्सर आइएगा। मुझे लगता है कि ज्ञानी पुरुष की ज्ञान प्राप्ति की क्षमता ज्ञानी पुरुष जीवेई से कहीं अधिक है। भविष्य में यदि ज्ञानी पुरुष हमें मानव जगत के सिद्धांतों और कहानियों के बारे में और अधिक बता सके तो ये बहुत अच्छा होगा। ये सुनकर जू शुआनजी के चेहरे पर थोड़ी हैरानी झलक उठी। तुम हो न? तू शानरोंग एर ने कहा, ये सही है। पहाड़ में सिर्फ मैं एक लोमड़ी ही नहीं हूँ। कबीले के बाकी सदस्य आमतौर पर मेरी अगुवाई में इस गुफा में इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे का ख्याल रखते हैं। मैंने इन 30,000 ग्रंथों की 128 वर्षों तक रक्षा की है। सीमित ज्ञान के कारण मैं इन पुस्तकों के अर्थों को पूरी तरह नहीं समझ पाता। आमतौर पर मैं अपने कबीले को कुछ बुनियादी सिद्धांत ही सिखा पाता हूँ। हालांकि हम लोमड़ियाँ फर से ढकी होती हैं, फिर भी हम इंसानी सिद्धांतों और ज्ञान के लिए तरसते हैं। ये सुनकर जू शुआनजी हंस पड़ी और बोली, ये तो वाकई दिलचस्प है। ठीक है, मैं वादा करती हूँ। चिंता मत करो, भविष्य में शायद मुझसे ज्यादा लोग तुम्हें पढ़ना सिखाएंगे। दा हुआंग, जियो लियूजी, हमें वापस जाना चाहिए। गुफा में चमकते पत्थरों का अध्ययन कर रहे दा हुआंग ने जू शुआनजी की आवाज़ सुनी। उसने तुरंत जवाब दिया, समझ गया स्वामी।
इसके साथ ही जू जुआनजी ने दा हुआंग और जियो लियूजी के साथ गुफा छोड़ दी। सफ़ेद लोमड़ी तू शानरोंग एर ने जू शुआनजी को गुफा के प्रवेश द्वार से जाते हुए देखा। अल्पविराम, जब जू जुआनजी और दा हुआंग जियो लियूजी बेगांव फेंक के आधे रास्ते पर लौट आए, दा हुआंग अचानक बोल पड़ा, गुरुजी, लगता है कोई पहाड़ पर चढ़ रहा है। जू शुआनजी ने खुद को संभाला। उन्हें बाहरी लोगों की उपस्थिति का भी आभास हुआ। आजकल जू शुआनजी की आध्यात्मिक साधना में काफ़ी सुधार हो चुका था। उनकी बोध क्षमता में भी बहुत वृद्धि हुई थी। जू शुआनजी दा हुआंग के साथ आगंतुकों की दिशा में आगे बढ़े। थोड़ी देर बाद पहाड़ी रास्ते पर उन्हें दो लोग दिखाई दिए। जब जू शुआनजी ने उन दोनों के बीच सादे कपड़ों में मौजूद बुजुर्ग व्यक्ति को देखा तो वह चौंक गया। उसके मन में 6 साल पहले का दृश्य उभर आया। बूढ़े जू अपने पिता जू बियाओ और एक अन्य बूढ़े व्यक्ति को पहाड़ पर लेकर आए थे। उस दिन बूढ़े जू के पीछे पहाड़ पर आने वाला व्यक्ति सादे कपड़ों में यही बुजुर्ग व्यक्ति था। ये वही है। लियू बोवेन ये पहाड़ पर क्यों आया है? 6 साल पहले हुई एक संक्षिप्त मुलाकात से ही जू शुआनजी को पता चल गया था कि लियू बोवेन कोई साधारण व्यक्ति नहीं था। तो जोंगशान पर दिखाई देने वाले लियू बोवेन ने फिर से जू जुआनजी को आश्चर्यचकित कर दिया। पर्वत पथ पर चलते हुए लियू बोवेन रुक गए और अपने माथे से पसीना पोंछा। पसीना पोंछने के बाद लियू बोवेन ने आसपास के पहाड़ों और नदियों को देखा। वे अपने बगल में बैठे शिष्य शान तियानशी से कुछ कहने ही वाले थे, लेकिन अचानक लियू बोवेन की निगाहें कुछ ही दूरी पर स्थित पहाड़ी पर टिक गईं। अगले ही पल लियू बोवेन ने अपना रुमाल एक तरफ रख दिया और अपने बगल में बैठी शान तियानक्सी से कहा, तियानक्सी, जल्दी करो, मेरे पीछे आओ। कुछ सांसों के बाद लियू बोवेन और उनके शिष्य शान तियानक्सी एक विशाल चीनी विद्वान वृक्ष के नीचे जू शुआनजी से 3 झांग आगे पहुंचे। विशाल चीनी विद्वान वृक्ष के नीचे जू शुआनजी को प्रणाम करते हुए उन्होंने कहा, वह के शिष्य लियू बोवेन साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति को प्रणाम करते हैं। जुगे लियांग चैप्टर 32 लियू बोवेन ने जू जुआनजी के सामने घुटने टेके। वूश, लियू बोवेन की अचानक कार्रवाई ने जू जुआनजी को पूरी तरह से हतप्रभ कर दिया। जू शुआनजी ने कभी सोचा भी नहीं था कि लियू बोवेन उसे देख पाएगा। आखिर क्या हो रहा था? क्या सिस्टम में फिर से कोई गड़बड़ी हो गई? पहले न तो उसके दादा जू युवानझांग और न ही उसके पिता जू बियाओ उसे देख पाते थे। जू बियाओ तो उसे तभी देख पाए जब उसने उन्हें पुनर्जीवित किया था। लियू बोवेन सचमुच अद्भुत थे। उनकी फॉर्म देखना वाकई शानदार था। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। जू जुआनजी ने स्वयं रचना की और उसने शांत भाव से कहा, श्रीमान लियू, बहुत दिनों बाद मिले। जू शुआनजी ने ऐसा इसलिए कहा ताकि वह लियू बोवेन की परीक्षा ले सके, ये देखने के लिए कि क्या लियू बोवेन ने उसे 6 साल पहले देखा था और फिर भी कुछ नहीं कहा था। लियू बोवेन वहां खड़ा था, उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। हे आत्मज्ञानी, आप सचमुच असाधारण हैं। हमारी पिछली मुलाकात को 6 साल बीत चुके हैं और आपकी आत्मा पहले से भी कहीं अधिक अद्भुत है। आपकी अदृश्यता की तकनीक बेजोड़ है। अगर मुझे वह विधि से प्राप्त ये ज्ञान दृष्टि न होती तो मैं आपको कभी देख न पाता। लियू बोवेन की स्पष्टवादिता ने जू शुआनजी को आश्चर्यचकित कर दिया। हालांकि चूंकि लियू बोवेन ने कारण स्पष्ट कर दिया था, इसलिए इस पर अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं थी। मेहमान तो मेहमान ही होता है। इन सभी वर्षों में लियू बोवेन ही उन्हें सबसे पहले देखने वाले व्यक्ति थे। ऐसे व्यक्ति से बात करना हर हाल में सार्थक था। लियू बोवेन की क्षमताओं के आधार पर ही उनसे बात करना सार्थक था। हालांकि जू शुआनजी ने अपनी एक गहन और रहस्यमय छवि बनाने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने शांत भाव से पूछा, श्रीमान लियू, इस वर्ष आपकी आयु 80 वर्ष से कम होनी चाहिए। लियू बोवेन ने विनम्रतापूर्वक सिर झुकाते हुए कहा, जी हाँ, मैं इस साल 73 वर्ष का हो गया हूँ। 80 वर्ष का होने में अभी कुछ साल बाकी हैं। जू जुआनजी ने थोड़ा सिर हिलाया। मैं देख रहा हूँ कि आपकी ऊर्जा क्षीण होती जा रही है। ऐसा लगता है कि आपका जीवन बहुत नाजुक स्थिति में है। शायद आपके पास केवल आधा साल ही बचा है। ये सुनकर लियू बोवेन की आंखों में आश्चर्य की झलक दिखाई दी। हे ज्ञानी पुरुष, आपकी दृष्टि सचमुच बहुत तीव्र है। कहावत है कि 73 और 84 वर्ष की आयु में मनुष्य बिना बुलाए ही परलोक चला जाता है। यद्यपि मैं वह का शिष्य हूँ, फिर भी शायद मैं इस सीमा को पार नहीं कर पाऊंगा। मैं जानता हूँ कि मेरे दिन गिने चुने हैं, इसलिए मरने से पहले मैं अपने शिष्य को यहाँ ज्ञानी पुरुष से मिलने और एक वरदान मांगने के लिए लाया हूँ। ये सुनकर जू शुआनजी की जिज्ञासा और भी बढ़ गई। अरे, आप खास तौर पर मुझसे मिलने आए हैं, ये तो दिलचस्प है। मुझे लगता है कि हम पहले कभी नहीं मिले और हमारे बीच कोई पुरानी दुश्मनी भी नहीं है। आप मुझसे क्यों मिलना चाहते हैं और आप मुझसे क्या मदद मांगना चाहते हैं? ये सुनकर लियू बोवेन ने हल्की सी मुस्कान दी, क्योंकि 6 साल पहले उस संक्षिप्त मुलाकात के बाद मैं जान गया था कि वह ज्ञानी व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। जिस दिन मंगोल युआन राजवंश के तेमुजिन ने जिजिनशान पर चढ़ाई की थी, ज्ञानी व्यक्ति जिवेई के भाग जाने के बाद
पिछले 100 वर्षों से किसी ने भी इस पर्वत पर साधना करने का साहस नहीं किया है। क्या ज्ञानी व्यक्ति इसका कारण जानते हैं? ये सुनकर जू जुआनजी ने भौहें उठाईं। ओह, कृपया मुझे समझाएं, लियू बोवेन ने वाक्पटुता से कहा। शुरू में मंगोल युआन राजवंश इतना शक्तिशाली था कि अमर दाव के अनुयायी तेमुजिन की शक्ति से भयभीत थे। किसी ने भी खुले तौर पर उसका विरोध करने का साहस नहीं किया। लेकिन तेमुजिन की मृत्यु के बाद भी कोई भी जिजिनशान जाने का साहस नहीं कर पाया। इसका कारण ये था कि तेमुजिन ने 36 स्वर्गीय दानवों की शक्ति का उपयोग करके इस पर्वत पर एक विशाल स्वर्गीय दानव सरणी स्थापित की थी। ये तंत्र इतना दुर्जय था कि जिजिनशान पर कदम रखने की हिम्मत करने वाला कोई भी अमरदाव साधक भ्रमित और भयभीत हो जाता था। यदि वे यहाँ 1 महीने से अधिक समय तक रहते तो उनका पागल हो जाना या यहाँ तक कि उनके शरीर के फटने से मर जाना असामान्य नहीं था। मंगोल युआन दिव्य राजवंश के विखंडित होने और नानजिंग शहर और जिजिनशान दोनों के मिंग राजवंश के क्षेत्र में आ जाने के बाद भी किसी ने भी इस पर्वत पर साधना करने का साहस नहीं किया। सबसे पहले महान स्वर्गीय दानव सरणी के बचे हुए भय के कारण। दूसरा कारण यह है कि इस पर्वत को मिंग राजवंश के संस्थापक सम्राट द्वारा शाही कब्रों के स्थल के रूप में नामित किया गया था। इन दोनों कारकों को मिलाकर भला कौन समझदार व्यक्ति जिजिनशान पर खेती करने का साहस करेगा। लेकिन 6 साल पहले मैंने एक असाधारण घटना देखी। मैंने इसी पर्वत पर एक ज्ञानी पुरुष को साधना करते हुए देखा। मैंने न केवल उस ज्ञानी पुरुष को देखा बल्कि यह भी देखा कि तेमुजिन और 36 राक्षसों द्वारा स्थापित महान स्वर्गीय दानव सरणी गायब हो गई थी। ये सब सिद्ध करता है कि उस ज्ञानी पुरुष के पास अलौकिक शक्तियां हैं जो न केवल महान स्वर्गीय दानव सरणी को भेदने में सक्षम हैं बल्कि सम्राट की शक्ति से भी भयभीत नहीं होते। यही अमर मार्ग की सच्ची महिमा है। अमर मार्ग के ज्ञानी व्यक्ति को ऐसा ही होना चाहिए, साम्राज्यवादी शक्ति से भयभीत न होकर केवल अमर मार्ग की खोज में लीन। इसी स्वभाव के कारण मैं आपसे मिलने आया हूँ, हे ज्ञानी व्यक्ति। लियू बोवेन की बातों से जू शुआनजी कुछ हद तक शर्मिंदा हो गया, क्योंकि उसे तेमुजिन और 36 स्वर्गीय दानवों के गिरोह द्वारा स्थापित इस महान स्वर्गीय दानव सरणी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। उसने जिजिनशान पर साधना इसलिए की क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। जिजिनशान को रूपांतरित करते समय उस महान स्वर्गीय दानव सरणी को प्रणाली द्वारा अवश्य ही साफ कर दिया गया होगा। हालांकि लियू बोवेन को इस बात का पता नहीं था। जू शुआनजी के चेहरे पर कोई भाव नहीं दिखे, उन्होंने बस हल्के से सिर हिलाया। क्या मैं जान सकता हूं कि श्री लियू यहाँ किस लिए आए हैं? इसी क्षण लियू बोवेन धड़ाम से घुटनों के बल गिर पड़ा। वूश! इससे जू शुआनजी चौंक गया। हे भगवान, लियू बोवेन तो नियमों का बिल्कुल भी पालन नहीं कर रहा है। आखिर वो क्या कर रहा है? उसने अचानक घुटने क्यों टेक दिए? चैप्टर 33 हमारा स्वामी एक धूर्त व्यक्ति है। अल्पविराम। श्रीमान लियू, आपका इससे क्या मतलब है? हालांकि जू शुआनजी मन ही मन बहुत आश्चर्यचकित थे, फिर भी उनका चेहरा शांत रहा। मानो इस संसार की कोई भी चीज उनके शुद्ध दाव हृदय को विचलित नहीं कर सकती। बिल्कुल एक अमर दाव साधक का यही व्यवहार था। इसी समय लियू बोवेन की शिष्या शांत यानिक्सी भी लियू बोवेन के पीछे घुटने टेक कर बैठ गई। लियू बोवेन गंभीर भाव से घुटनों के बल बैठ गए और बोले, हे आत्मज्ञानी, 6 वर्ष की आयु से जब मुझे जूगे वोहो की विरासत मिली तब से मैं एक ऐसे बुद्धिमान शासक की तलाश में था जो जनता का नेतृत्व कर सके। बाद में मुझे सौभाग्य से मिंग राजवंश के वर्तमान सम्राट जू युवानझांग मिले। साधारण पृष्ठभूमि से आने वाले वे जनता की कठिनाइयों को समझते हैं। उनमें महत्वाकांक्षा, दूरदृष्टि और परिवर्तन लाने के लिए साधन, साथ ही दैवीय क्षमताएं भी हैं। मैंने दक्षिणी राज्यों को एकजुट करने और दक्षिणी क्षेत्रों से मंगोल युआन राजवंश के अवशेषों को खदेड़ने में उनकी सहायता की। हालांकि मेरी क्षमताएं सीमित हैं। अब जब मैं अपनी मृत्यु के कगार पर खड़ा हूं तो मुझे एहसास होता है कि मैं सम्राट जू को पूरे जोंगहुआ को एकजुट करने में सहायता नहीं कर सकता। सम्राट जू स्वयं अब 66 वर्ष के हो चुके हैं और शायद उनके पास ज्यादा वर्ष नहीं बचे हैं। उनके बिना मिंग राजवंश को अपने क्षेत्र का विस्तार करने और जोंगहुआ को एकजुट करने के महान लक्ष्य को प्राप्त करने में संघर्ष करना पड़ सकता है। फिर भी दक्षिणी राज्यों से परे मंगोल युआन राजवंश के अवशेष अभी भी मौजूद हैं। यदि उन्हें अवसर दिया जाए तो वे पुनर्जीवित हो सकते हैं। कुछ वर्षों में यदि कोई शक्तिशाली नेता उभरता है तो मंगोल युआन फिर से उठ खड़ा हो सकता है और राक्षसी मार्ग एक बार फिर जोंगहुआ में फैल सकता है। यह असंभव नहीं है। राक्षसी मार्ग बिना किसी रोक टोक के काम करता है और जोंगहुआ पर मंगोल युआन के 100 वर्षों के शासन के दौरान अनगिनत निर्दोष लोगों की जान उनके अंधकार में तरीकों के कारण चली गई। जब राक्षसी मार्ग फलता फूलता है तो अमर मार्ग पीछे हट जाता है। जब राक्षसी मार्ग समृद्ध होता है तो जोंगहुआ के लोग पीड़ित होते हैं। अमर मार्ग को पुनर्जीवित करके और एक बुद्धिमान शासक का समर्थन करके ही जोंगहुआ को एकजुट किया जा सकता है, तभी जनता इस विपत्ति से बच सकती है। हे ज्ञानी पुरुषों, आप अपार शक्ति, गहन साधना, महान साहस और प्रभावशाली व्यक्तित्व के स्वामी हैं।
तेमुजिन और 36 स्वर्गीय दानवों द्वारा स्थापित विशाल स्वर्गीय दानव सरणी को नष्ट करने की आपकी क्षमता आपकी अद्वितीय साधना का प्रमाण है। यद्यपि यह कहा जा सकता है कि आपके जैसा कोई पहले कभी नहीं हुआ, फिर भी आप निस्संदेह हमारे समय के सबसे उत्कृष्ट व्यक्तित्वों में से एक हैं। इसलिए मैं अब आपके पास झूगे वुहो की विरासत और अपने शिष्य शान तियानशी को सौंपने आया हूँ। आपकी क्षमताओं के साथ झूगे वुहो की विरासत को संभालना एक बाघ को पंख लगाने जैसा होगा। भविष्य में आप निश्चित रूप से जोंगहुआ में अमरदाव के शिखर पर पहुंचेंगे। मेरा शिष्य शान तियानशी आपके साथ रहकर आपकी सेवा कर सकता है। जब आप अमरदाव के शिखर पर पहुंच जाएंगे तो आप दूसरों को जोंगहुआ में अमरदाव की प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने, एक बुद्धिमान शासक का समर्थन करने, मंगोल युआन का उन्मूलन करने और राक्षसी मार्ग को नष्ट करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। ऐसा करके आप जोंगहुआ के कष्टों का अंत करेंगे और भूमि को प्रकाश और स्पष्टता की स्थिति में पुनर्स्थापित करेंगे। एक झटके में लियू बोवेन ने जू शुआनजी के सामने पूरी श्रद्धा से सिर झुकाया। ये प्रणाम शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों अर्थों में अत्यंत गंभीर था। जू शुआनजी इससे आश्चर्यचकित रह गए और गहरे भाव विभोर हो गए। उन्होंने इस भाव में ऐसी निष्ठा और गंभीरता की कभी अपेक्षा नहीं की थी। वास्तव में उन्होंने इसकी कल्पना भी नहीं की थी कि लियू बोवेन एक अजनबी के सामने जोंगहुआ के लोगों के हित में घुटने टेकेंगे। यह उदारता, ये साहस सचमुच प्रशंसनीय था। उसी क्षण जू शुआनजी आगे बढ़ा। पलक झपकते ही वह लियू बोवेन के सामने प्रकट हुआ और उसे उठने में मदद की। श्री लियू, कृपया जल्दी उठिए, ये समारोह बहुत कष्टदायक है, मैं इसे सहन नहीं कर सकता। जैसे ही जू शुआनजी ने लियू बोवेन को उठाया, जू शुआनजी के हाथ से एक कोमल लेकिन शक्तिशाली ऊर्जा प्रवाहित हुई जिसने लियू बोवेन के पूरे शरीर को पुनर्जीवित कर दिया। हे आत्मज्ञानी, कृपया मैं आपसे विनती करता हूँ। लियू बोवेन हालांकि सहारे से उठा था, फिर भी उसने सिर झुकाकर और मुट्ठी जोड़कर जू शुआनजी से विनम्रतापूर्वक अपनी विनती स्वीकार करने का आग्रह किया। इस क्षण जू शुआनजी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। श्रीमान लियू, आप मुझे जानते तक नहीं, फिर भी आप इतना बड़ा मामला और अपनी विरासत मुझे सौंप रहे हैं। क्या ये जल्दबाजी नहीं है? श्रीमान लियू, आइए इस बात पर चर्चा न करें कि मैं इसे पूरा कर पाऊंगी या नहीं। अगर मैं कर भी सकती हूँ तो इतनी जल्दी ऐसा निर्णय कैसे लिया जा सकता है? क्यों ना ऐसा हो, चलिए मेरे साथ मंडप में आइए, बात करते हैं। मामले पर विस्तार से चर्चा करने के बाद हम निर्णय लेंगे। ये सुनकर लियू बोवेन सहमत हो गया। आखिरकार जू शुआनजी की बात तर्कसंगत थी। तब लियू बोवेन ने पूछा, साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति सही कह रहे हैं? क्या मैं आपकी उपाधि जान सकता हूँ? जैसे ही वे आगे बढ़े, लियू बोवेन का हाथ पकड़े हुए जू शुआनजी मुस्कुराए और बोली, मैं शुआनजी जी हूँ। श्रीमान लियू, कृपया मेरे पीछे आइए। ये सुनकर लियू बोवेन ने हल्के से सिर हिलाया। तो इसका मतलब है शुआनजी का साकार रूप। जू शुआनजी ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और लियू बोवेन और उनके शिष्य को युनमेंग दाओ मंडप की ओर ले गए। उनके पीछे पीछे दाहुआंग और बंदर शियाओ लियूजी भी चल रहे थे। दाहुआंग की पीठ पर खड़े शियाओ लियूजी ने फुसफुसाते हुए कहा, भाई दाहुआंग, ये बूढ़ा आदमी सचमुच बहुत बातें करता है और इसने हमारे स्वामी को इतना भव्य प्रणाम किया। इसने तो जनता के कल्याण के महान सिद्धांत का भी इस्तेमाल करके हमारे स्वामी को बांध लिया। लगता है हमारे स्वामी इस बूढ़े लियू के झांसे में आ गए हैं। हमारे स्वामी अभी जवान हैं, वे इस चालाक बूढ़े लियू का मुकाबला नहीं कर सकते। लेकिन दाहुआंग ने फुसफुसाते हुए जवाब दिया, हमारे गुरु भले ही युवा हों पर चालबाजियों से भरे हुए हैं। बस देखते रहिए, ये लियू बोवेन निश्चित रूप से लाभ से ज्यादा नुकसान उठाएगा। हमारे गुरु नुकसान सहने वाले नहीं हैं। चैप्टर 34, 7 सितारा जीवन विस्तार तकनीक। लियू बोवेन का आश्चर्य। कुछ ही समय में जू शुआनजी, लियू बोवेन और उनके शिष्य को युनमेंग दाओ मंडप के पास वापस ले आए। उस समय शुआनवू झील का पानी शांत और स्थिर था। आमतौर पर जब शाओ शू, शाओ झी और शाओ निंग साधना करते थे तो वे पुराने कछुए की तरह अभ्यास के लिए झील की गहराई में गोता लगाते थे। विशेष रूप से शाओ शू और शाओ झी अपनी सफलताओं के बाद उन्हें झील की गहराई में लगन से साधना करने की आवश्यकता थी। जब लियू बोवेन ने युनमेंग दाओ मंडप, औषधि शोधन कक्ष, आत्मा संग्रहण कक्ष और विशाल जड़ी बूटी के खेतों को देखा तो वह क्षण भर के लिए आश्चर्य से अवाक रह गया। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, साक्षात्कार प्राप्त शुआनजी, क्या यह आपका साधना स्थल है? ये सचमुच एक पवित्र भूमि है। अतीत में जिजिनशान कई प्रसिद्ध अमर दाओ सिद्ध पुरुषों का निवास स्थान रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि कोई भी आपकी उपलब्धियों की बराबरी नहीं कर सका। 20 साल पहले जब मैं जिजिनशान पर चढ़ा था तब इस पर्वत पर ऐसी कोई संरचना नहीं थी। ऐसा लगता है कि ये सभी इमारतें आपने ही बनवाई हैं। जू शुआनजी मुस्कुराए और उन्होंने इस मामले पर और कुछ न कहते हुए दाहुआंग और शियाओ लियूजी को पुकारा। दाहुआंग, शियाओ लियूजी, जाओ कुछ शहतूत तोड़ो और 5 रंगों के अंकुरित चावल के बीज उबालो। कुछ फलों की शराब भी ले आओ। दाहुआंग और जियाओ लियूजी ने तुरंत जवाब दिया, जी हाँ गुरुजी।
उनके भाषण ने एक बार फिर लियू बोवेन और उनके शिष्य शांत यानिक्सी को चौंका दिया। शांत यानिक्सी ने अविश्वास से कहा, गुरुजी, वह बड़ा पहाड़ी कुत्ता और वह छोटा बंदर सचमुच इंसानी शब्द बोल सकते हैं। लियू बोवेन ने जू शुआंजी की ओर मुड़कर देखा, उनके चेहरे पर विस्मय स्पष्ट था। साक्षात्कार प्राप्त शुआंजी, आप सचमुच एक दिव्य व्यक्ति हैं। आपके आध्यात्मिक पशु भी असाधारण हैं। जू शुआंजी ने लियू बोवेन को शुवानवू झील के किनारे एक पत्थर की मेज पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। लियू बोवेन ने पत्थर की मेज पर शतरंज का बोर्ड और मोहरे देखे और उत्सुकता से पूछा, क्या आत्मज्ञानी व्यक्ति को भी शतरंज खेलना पसंद है? जू शुआंजी मुस्कुराए, बस समय बिताने का एक तरीका है। खाली बैठे रहना तो बस खाली बैठना ही है। क्या आप मेरे साथ कोई खेल खेलना चाहेंगे, महोदय? लियू बोवेन हंसते हुए बोली, बिल्कुल, मुझे बहुत खुशी होगी। फिर उन्होंने तय किया कि पहले कौन खेलेगा। लियू बोवेन ने काले मोहरे लिए और जू शुआंजी ने सफ़ेद मोहरे। खेलते खेलते वे बातें करने लगे और जू शुआंजी ने पूछा, श्रीमान लियू, चूंकि आप झूगे वुहो के वंशज हैं, क्या आपने कभी अपनी उम्र बढ़ाने के बारे में सोचा है? ये सुनकर लियू बोवेन अचंभित रह गए। जीवन को लंबा करना, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, हे आत्मज्ञानी? जू शुआंजी ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि झूगे वुहो के पास 7 सितारा जीवन विस्तार तकनीक नामक एक चमत्कारी तकनीक थी। क्या श्री लियू इसके बारे में नहीं जानते? लियू बोवेन ने असहाय होकर सिर हिलाया और कहा, 7 सितारा जीवन विस्तार तकनीक वुहो वंश की सबसे कठिन चमत्कारी तकनीक है। इस तकनीक को करने के लिए सही समय, स्थान और सही लोगों की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि झूगे वुहो भी इसे सफलतापूर्वक नहीं कर पाए। मैंने अपना जीवन जनता के हित में सम्राट जू की सहायता में समर्पित कर दिया है। मैंने कुछ कार्य किए हैं, लेकिन मैंने झोंगहुआ में 99 ड्रैगन नसें भी काट दी हैं। इससे मेरी आयु बहुत कम हो गई है। अगर मैं 7 स्टॉज लाइफ एक्सटेंशन एरे स्थापित करूं तो अप्रत्याशित परिणाम होंगे। हालांकि उन 99 ड्रैगन नसों में से अधिकांश ड्रैगन सर्प नसें थीं, लेकिन ड्रैगन सर्प भी मृत्यु के बाद इस दुनिया में आध्यात्मिक सत्ता में परिवर्तित हो जाते हैं। गहरे द्वेष से ग्रसित आत्माएं मूर्त रूप धारण करके इस दुनिया में छिप जाएंगी। आमतौर पर मैं वुहो के सुनहरे प्रकाश से सुरक्षित हूं, इसलिए ये द्वेषी ड्रैगन आत्माएं मेरे पास आने की हिम्मत नहीं करती। लेकिन अगर मैं 7 स्टॉज लाइफ एक्सटेंशन एरे स्थापित करूं तो मैं किसी भी प्रकार की बाधा बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर 7 नक्षत्रों के जीवन वर्धक दीपों में से कोई भी बुझ जाए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। मैं क्यों परेशान होऊं? जन्म, बुढ़ापा, बीमारी और मृत्यु प्राकृतिक क्रम है। मैं शुद्ध अमरता का अभ्यासी नहीं हूं। जब मरने का समय आएगा मैं मर जाऊंगा। इसे जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं। लियू बोवेन की मृत्यु के प्रति बेफिक्री भरी सोच सुनकर जू शुआंजी के मन में उनके लिए और भी अधिक प्रशंसा का भाव जागा। मृत्यु का सामना करते हुए कितने लोग इतने शांत रह सकते हैं? इससे चतुर और सजग लियू बोवेन के प्रति जू शुआंजी का सम्मान और भी गहरा हो गया। जू शुआंजी ने कहा, श्रीमान लियू, आप किसी को इस सरणी की रक्षा के लिए नियुक्त कर सकते हैं। क्यों न इसे आजमा कर देखें? इस खूबसूरत झोंगहुआ को आपने अब तक पर्याप्त देख लिया है। लियू बोवेन ने कड़वी मुस्कान के साथ जवाब दिया, भूल जाओ, भूल जाओ। द्वेषपूर्ण ड्रैगन आत्माएं सर्वव्यापी और अपरिहार्य हैं, उनसे बचाव असंभव है। यहाँ तक कि एक कुशल आत्मज्ञानी भी उनका सामना नहीं कर सकता। इसी समय ज़ियाओ लियूजी 3 पवित्र शहतूत के फल लेकर उछलती हुई आई। गुरुजी, फल आ गए हैं। जू शुआंजी ने शाओ लियूजी को इशारा किया कि वह पवित्र शहतूत के फल नीचे रख दे और फिर उन्हें लियू बोवेन की ओर बढ़ा दिया। श्रीमान लियू, ये फल मेरे पवित्र खेतों में उगाए गए हैं। इन्हें मीठी वस्तुएं माना जाता है। इस पर्वत पर मेहमानों के स्वागत के लिए ज्यादा कुछ नहीं है। कृपया इन फलों को मेरे सम्मान के प्रतीक के रूप में स्वीकार करें। कृपया। लियू बोवेन ने मना नहीं किया। उन्होंने एक फल उठाया और खाना शुरू कर दिया। जू शुआंजी ने भी शाओ लियूजी को इशारा किया कि वह शांत यानिक्सी को एक फल दे, जिसने भी मना नहीं किया और खाना शुरू कर दिया। गुरु और शिष्य ने बड़े बड़े निवाले भरकर शहतूत के फल खाए और तुरंत ही उनके पेट में आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह महसूस हुआ। उनके होठों और दांतों से एक सुगंधित खुशबू फैल गई। यह अनुभव सचमुच अविस्मरणीय था। कितना अद्भुत फल है! लियू बोवेन ने इसे खत्म करने के बाद लगातार प्रशंसा की। इसी क्षण लकड़ी के नकली खंभे से जू बियाओ की बेहद उत्साहित आवाज गूंजी, शुआंजी, शुआंजी, ये लकड़ी का नकली खंभा सचमुच अद्भुत है। चैप्टर 35, लियू बोवेन, युवराज अभी भी जीवित हैं। अल्पविराम। वूश। जैसे ही यह आवाज गूंजी, बेहद उत्साहित जू बियाओ लकड़ी के नकली खंभे से बाहर निकल आई। लियू बोवेन ने उस दिशा में देखा और जब उसकी नज़र जू बियाओ पर पड़ी तो उसकी आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। महामहिम युवराज, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। दूसरी ओर जू बियाओ, जो लकड़ी के नकली खंभे से उत्साहपूर्वक शुवानवू झील की ओर दौड़ा था, जू शुआंजी के सामने लियू बोवेन को बैठे देखकर अचानक रुक गया। उसके चेहरे पर भी लियू बोवेन की हैरानी साफ झलक रही थी। जाहिर है उसे यहाँ उसे देखने की उम्मीद नहीं थी।
ये तो बहुत ही अप्रत्याशित था। श्रीमान लियू, आप यहाँ कैसे हैं? जू बियाओ ने पूछा, ये जानते हुए कि लियू बोवेन ने उसे देख लिया था और वह छिपने की योजना नहीं बना रहा था। वह आगे बढ़ा और लियू बोवेन खड़े होकर जू बियाओ को उत्साह और अविश्वास के मिले जुले भाव से देखने लगा। महाराज, आप, यह क्या हो रहा है? लियू बोवेन की प्रतिभा और दूरदर्शिता के बावजूद जू बियाओ को, जिनकी मृत्यु बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, जीवित और स्वस्थ देखकर वे अत्यंत स्तब्ध रह गए। जू बियाओ पास आए और लियू बोवेन को झुकने से रोकने के लिए धीरे से उनकी बांह को सहारा दिया। भावुक होकर जू बियाओ ने कहा, श्रीमान लियू, इतनी शिष्टाचार की कोई आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में मैं मिंग राजवंश का युवराज नहीं हूँ। मैं इन पहाड़ों में रहने वाला एक साधारण साधक हूँ जिसे वांगचेन के नाम से जाना जाता है। मेरा पुनर्जन्म शुवानजी की कृपा से ही संभव हुआ है। ये सुनकर लियू बोवेन बेहद हैरान रह गए। हालांकि उन्हें शक था कि युवराज जू बियाओ का पुनरुत्थान शुवानजी जी से जुड़ा हो सकता है, लेकिन खुद जू बियाओ के मुंह से इसकी पुष्टि सुनकर उन्हें गहरा सदमा लगा। ये खुलासा उनकी कल्पना से परे था, उनकी उम्मीदों और भविष्यवाणियों से कहीं ज्यादा। उन्होंने शुवानजी जी की असीम क्षमताओं की संभावना पर विचार किया था, लेकिन उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि शुवानजी जी के पास किसी को पुनर्जीवित करने की दिव्य शक्ति हो सकती है। यह एक लंबी कहानी है, जू बियाओ ने आगे कहा, लेकिन विस्तार में जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रीमान लियू, आप यहाँ क्यों आए हैं? लियू बोवेन ने अपने आने का उद्देश्य बताया और जू बियाओ तुरंत समझ गई। तो श्री लियू ने 6 साल पहले शुवानजी की उपस्थिति देखी थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय पहाड़ की तलहटी में आपने मुझे मौका मिलने पर फिर से ऊपर आने के लिए प्रोत्साहित किया था। श्री लियू, आपकी क्षमताएं वाकई अद्भुत हैं। लियू बोवेन ने विनम्रता से सिर हिलाया। मुझे शर्म आ रही है, सचमुच शर्म आ रही है। सिद्ध पुरुष शुवानजी के सामने मेरी मामूली प्रतिभा का कोई महत्व नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। इस समय पास खड़े जू शुवानजी ने हंसते हुए कहा, ठीक है, आप दोनों को इतना शिष्टाचार दिखाने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी कहना हो, आइए बैठकर बात करते हैं। वांगचेन, श्री लियू हमारे मेहमान हैं। हमें खराब मेजबान नहीं बनना चाहिए। ये सुनकर जू बियाओ हंस पड़ी और बोली, सचमुच सचमुच। फिर जू बियाओ ने लियू बोवेन को पत्थर की मेज पर बैठने के लिए कहा। बैठने के बावजूद लियू बोवेन को ये जानने की गहरी जिज्ञासा बनी रही कि जू बियाओ कैसे पुनर्जीवित हुए। जू बियाओ ने संकेत दिया कि उन्हें शुवानजी जी द्वारा उन्हें पुनर्जीवित करने की पूरी जानकारी नहीं है। इसलिए लियू बोवेन ने स्पष्टीकरण की उम्मीद में जू शुवानजी की ओर रुख किया। हे ईश्वर, शुवानजी, मैंने युवराज को उनकी मृत्यु से पहले स्वयं देखा था। उन्हें सर्दी लग गई थी, जो दवाइयों से ठीक नहीं हो रही थी। युवराज के निधन के बाद उन्हें आधे महीने तक महल में रखा गया। पर्वत पर ले जाने से पहले सम्राट जू ने स्वयं उनकी जांच की। वे पूरी तरह मृत थे। आपने युवराज को पुनर्जीवित करने के लिए किस दिव्य शक्ति का प्रयोग किया? ये सुनकर जू शुवानजी ने हल्की सी मुस्कान दी। श्रीमान लियू, ये तकनीक एक गुप्त कला है। ये सचमुच मुर्दों को जीवित कर सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ बलिदानों की आवश्यकता होती है। मैंने वांगचेन को इसलिए बचाया क्योंकि मुझे लगा कि उसका इस तरह मरना व्यर्थ होगा। लियू बोवेन इन शब्दों से समझ गया कि जू शुवानजी ने सारी जानकारी पूरी तरह से नहीं दी थी। वह जानता था कि और अधिक पूछने से कोई और जानकारी नहीं मिलेगी। फिर भी जू बियाओ का जीवित होना उसके लिए बहुत खुशी की बात थी। जू बियाओ की उपस्थिति में मिंग राजवंश का भविष्य निश्चित रूप से समृद्ध होगा। आखिरकार लियू बोवेन ने जू बियाओ को बचपन से देखा था और वह जानता था कि वह किस प्रकार का व्यक्ति था। यदि जू बियाओ सिंहासन का उत्तराधिकारी बन सकता है तो मिंग राजवंश निश्चित रूप से जोंगहुआ को एकजुट कर सकता है। इसके अलावा जू बियाओ को बचाने वाला व्यक्ति शुवानजी जी था। यदि शुवानजी जी की दैवीय शक्तियां उतनी ही महान थीं जितनी दिखाई देती थीं, तो शायद उनका उद्देश्य दुनिया के लोगों को बचाना था और इसीलिए उन्होंने जू बियाओ को बचाया। यदि ऐसा है तो लियू बोवेन को वास्तव में सही व्यक्ति मिल गया था। हे सिद्ध पुरुष शुवानजी, आपके हृदय में जनहित अवश्य है, अन्यथा आप युवराज की रक्षा न करते। मैं आपकी बहुत प्रशंसा करता हूँ। युवराज बुद्धिमान और साहसी हैं। यदि वे सिंहासन पर आसीन होते हैं और हे सिद्ध पुरुष आपकी सहायता से, तो जोंगहुआ को एकजुट करने का महान कार्य कैसे पूरा नहीं हो सकता? लियू बोवेन ने उत्साहपूर्वक कहा। ये सुनकर जू शुवानजी ने सिर हिलाया और हंसते हुए कहा, श्रीमान लियू, आप गलत हैं। मेरा वांगचेन को सम्राट बनाने का कोई इरादा नहीं है। जोंगहुआ को एकजुट करने की तो बात ही छोड़िए। मेरी ऐसी कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। मैं तो बस पहाड़ों में साधना करने के लिए एक साथी चाहता हूँ ताकि अमरता के मार्ग पर चल सकूं। लियू बोवेन पूरी तरह आश्वस्त नहीं लग रहे थे, लेकिन इससे पहले कि वे कुछ कह पाते, जू शुवानजी ने झट से विषय बदल दिया। पत्थर की मेज पर रखे शतरंज के बोर्ड की ओर इशारा करते हुए उन्होंने कहा, श्रीमान लियू, हमारा खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। आइए आइए आइए, पहले ये खेल खत्म करते हैं। ये सुनकर लियू बोवेन हंस पड़ी और बोली, ठीक है ठीक है।
मैं आपके बताए रास्ते पर चलूंगी। उस दिन लियू बोवेन, जू शुआनजी और जू बियाओ के बीच बहुत ही सुखद बातचीत हुई। अंत में जू शुआनजी के स्नेहपूर्ण निमंत्रण पर लियू बोवेन ने कुछ दिनों के लिए जोंगशान में रुकने का निर्णय लिया। लियू बोवेन की बुद्धिमत्ता और उपस्थिति से पर्वत में स्वाभाविक रूप से अधिक जीवंतता आ गई। अल्पविराम 3 दिन बाद सुबह सुबह जू शुआनजी, जू बियाओ, लियू बोवेन और शान त्यानिक्सी को शियाओमाओशान ले आए। आज उन्होंने उन्हें उस गुफा में ले जाने की योजना बनाई थी जहां ज्ञानी जीवेई द्वारा छोड़े गए 30,000 ग्रंथों का संग्रह था। ये ग्रंथ अमूल्य खजाने थे और जू शुआनजी का मानना था कि इनका एक साथ आनंद लेना अकेले आनंद लेने से कहीं अधिक लाभदायी होगा। कुछ ही देर में जू शुआनजी उन तीनों को गुफा की ओर ले गया। जैसे ही वे पास पहुंचे, अंदर से पढ़ने की आवाज़ सुनाई देने लगी। चैप्टर 36 गुफा अध्ययन कक्ष में नन्हे लोमड़ियों को शिक्षित करना, सभी का आश्चर्य। अल्पविराम स्वर्ग और पृथ्वी अभी बने नहीं थे, अंधकार और धुंध में डूबे हुए थे, एक में विलीन होकर शांत और निर्मल हो गए। भारी और धुंधले से पृथ्वी बनी, शुद्ध और सूक्ष्म से स्वर्ग बना। ची ची ची, चीख 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 चीख। स्पष्ट पाठ की आवाज़ के बीच लगातार ची ची की आवाज़ें आ रही थीं। इस समय स्पष्ट पाठ की आवाज़ के साथ अजीब ची ची की आवाज़ें सुनकर समूह थोड़ा हैरान हुआ। जू बियाओ उलझन में पड़कर जू शुआनजी की ओर मुड़ी और पूछा, शुआनजी, एक बच्चा शियाओमाओशान कब आया? और वो इस गुफा में पढ़ रहा है। लियू बोवेन और उनके शिष्य शान त्यानिक्सी ने भी जू शुआनजी को थोड़े असमंजस से देखा। शियाओमाओशान के भीतर से आती हुई सुस्पष्ट पाठ की आवाज़ कुछ रहस्यमयी सी लग रही थी, खासकर इस एकांत पर्वत पर। किसी बच्चे की आवाज़ में पढ़ना पहले से ही असामान्य था, लेकिन साथ में आने वाली चीची की आवाज़ ने इसे और भी अजीब बना दिया। ये हैरान करने वाला और असामान्य था। केवल जू शुआनजी ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, सज्जनों, कृपया इस बेचारे दाववादी का अनुसरण करें। फिर वह समूह को गुफा में ले गया। जल्द ही वे गुफा के अंदर पहुंच गए, जहां उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। छोटी लोमड़ियां जोर जोर से पढ़ रही थीं। गुफा के अंदर सफ़ेद लोमड़ी तू शान रोंग एर एक मेज पर बैठी थी, अपने दोनों पंजों में एक किताब पकड़े हुए 4 लाल लोमड़ियों को पढ़ना सिखा रही थी। उन्हें जो साफ आवाज़ सुनाई दे रही थी वह तूशान रोंग एर की थी, जबकि चीची की आवाज़ें चारों लाल लोमड़ियों के मुंह से आ रही थीं। इस दृश्य को देखकर जू बियाओ और बाकी लोग बेहद हैरान रह गए। हालांकि जू शुआनजी बस हंस पड़ी। जू बियाओ ने हैरानी जताते हुए कहा, एक सफ़ेद लोमड़ी का साक्षर होना तो एक बात है, लेकिन अपने ही वंश को पढ़ना सिखाना, लोमड़ी जनजाति का मानव पुस्तकें पढ़ना, सचमुच अनसुना, अभूतपूर्व, एक अद्भुत कहानी। ये सचमुच स्वर्ग के सबसे दुर्लभ चमत्कारों में से एक है। लियू बोवेन ने भी अपना आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा, सचमुच, बिल्कुल अप्रत्याशित। किसने सोचा होगा कि इन गहरे पहाड़ों में ऐसा शानदार दृश्य मौजूद है। शान त्यानिक्सी भी उतनी ही हैरान थी। उसी क्षण जू शुआनजी आगे बढ़ी और 4 लाल लोमड़ियों को शिक्षा दे रही तू शान रोंग एर की ओर मुस्कुराते हुए बोली, रोंग एर, ये बेचारा दाववादी आ गया है और अपने साथ कुछ दोस्त भी लाया है। जू शुआनजी को देखते ही तू शान रोंग एर तुरंत खड़ी हो गईं, किताब नीचे रख दी और उन्हें प्रणाम किया। साक्षात्कार प्राप्त व्यक्ति आ गए हैं। रोंग एर दूर से ही आपका अभिवादन करना भूल गई। जू बियाओ, लियू बोवेन और शान त्यानिक्सी सफ़ेद लोमड़ी के व्यवहार की मानवीयता देखकर चकित रह गए। एक पल के लिए वे बेहद प्रभावित हुए। लियू बोवेन ने कहा, मैंने प्राचीन ग्रंथों में पढ़ा था कि प्राचीन काल में लोमड़ी जनजाति मानव स्वभाव को समझती थी, साहित्य का अध्ययन करती थी और सिद्धांतों को जानती थी। मैं हमेशा इसे एक देहाती किंवदंती ही समझता था, जिस पर गंभीरता से विश्वास नहीं किया जा सकता था। लेकिन आज इस सफ़ेद लोमड़ी को देखकर मुझे एहसास हुआ कि पूर्वजों की बातें झूठी नहीं थीं। जू बियाओ को अचानक एक अंतर्दृष्टि मिली और उसने कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि इस सफ़ेद लोमड़ी को भी शुआनजी ने ज्ञान प्रदान किया हो? इस समय जू शुआनजी ने तू शान रोंग एर से कहा, रोंग एर, मेरे सभी मित्र यहाँ विशाल ज्ञान से परिपूर्ण विद्वान हैं। भविष्य में वे अक्सर यहाँ आते रहेंगे। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो बेझिझक पूछें। फिर जू शुआनजी ने जू बियाओ, लियू बोवेन और शान त्यानिक्सी का परिचय तू शान रोंग एर से कराया। सफ़ेद लोमड़ी तू शान रोंग एर ने जल्दी से उन तीनों का एक एक करके अभिवादन किया। जू बियाओ और बाकी लोगों को यह बेहद अनोखा लगा, खासकर इसलिए क्योंकि तू शान रोंग एर एक सभ्य युवती की तरह शालीनता और गरिमा के साथ बोल रही थी। अगर उसका रूप लोमड़ी जैसा न होता तो सिर्फ उसकी आवाज़ सुनकर कोई अंदाज़ा भी नहीं लगा सकता था कि वह लोमड़ी है। ये दा हुआंग और शियाओ लियूजी के बोलने के तरीके से बिल्कुल अलग था, क्योंकि वे बोलते और चलते समय अपने असली पशु स्वभाव से बच नहीं पाते थे। लेकिन तू शान रोंग एर हर तरह से इंसान जैसी थी। आज वह ज्ञानी व्यक्ति आया था। क्या वह इस गुफा से किताबें उधार लेने आया था? तू शान रोंग एर ने जू शुआनजी से पूछा। जू शुआनजी ने तुरंत सिर हिलाया। जी हाँ, आज मुझे कुछ खाली समय मिला, इसलिए मैं गुफा में रखी किताबों को देखने आया हूँ।
मेरे दोस्तों ने सुना है कि गुफा में ज्ञानी जीवेई द्वारा छोड़ी गई 30,000 पुस्तकें हैं और वे सभी उन्हें देखने आना चाहते थे। सफ़ेद लोमड़ी तूशान रोंग एर ने तुरंत जवाब दिया, तो फिर आप सभी लोग इस गुफा में रखी किताबों को बेझिझक देख सकते हैं, बशर्ते कि वे क्षतिग्रस्त न हों। जू शुआंजी ने हल्के से सिर हिलाया और किताबों की अलमारी की ओर इशारा करते हुए उन तीनों से कहा, आप सभी, ये किताबें अतीत में ज्ञानी जीवेई द्वारा छोड़ी गई थीं। इनमें से कुछ की प्रतियां अनूठी हो सकती हैं, इसलिए देखते समय कृपया सावधानी बरतें। तीनों ही किताबों के शौकीन थे और स्वाभाविक रूप से उन्होंने कोई आपत्ति नहीं जताई। अगला समय शांत पठन पाठन का था। 30,000 किताबों को देखते हुए लियू बोवेन ने उत्साह से कुछ पन्ने पलटे। ये तो लियू हान के विविध अभिलेख हैं। इन्हें 900 साल पहले साधु लियू हान ने लिखा था। मुझे लगा था कि ये खो गए होंगे। हैरानी की बात है कि ये यहाँ सुरक्षित मिल गए। और ये शून्य में ड्रैगन का रूपांतरण कहा जाता है। इसमें ड्रैगन में रूपांतरित होने की तकनीक है। कौन जाने ये सच है या नहीं। अद्भुत, सचमुच अद्भुत। किसने सोचा होगा कि इस पहाड़ी वीरान इलाके में किताबों का ऐसा स्वर्ग होगा। सचमुच चमत्कार। तारानकन शानरेन का शाब्दिक अर्थ है पहाड़ी व्यक्ति, और यह अक्सर ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो समाज से दूर पहाड़ों में एकांत जीवन व्यतीत करता है। इसका तात्पर्य एक साधु या एकांतवासी से हो सकता है जिसने आध्यात्मिक या व्यक्तिगत कारणों से प्रकृति में रहने का विकल्प चुना है। अगले कुछ दिनों में लगभग हर दिन जू शुआंजी और अन्य लोग पढ़ने के लिए गुफा में आते थे। समय बीतने के साथ सभी लोग छोटी लोमड़ियों से परिचित हो गए और छोटी लोमड़ियां अब जू शुआंजी और अन्य लोगों से डरती नहीं थीं। जू शुआंजी तूशान रोंग एर के साथ हुए अपने पूर्व समझौते के अनुसार कभी कभी छोटी लोमड़ियों और तूशान रोंग एर को पुस्तकों में निहित कुछ सिद्धांतों और गहन अर्थों की व्याख्या करते थे। बाद में केवल जू शुआंजी ही व्याख्यान नहीं देते थे, लियू बोवेन भी व्याख्यान देते थे। जू बियाओ भी व्याख्यान देते थे। यहाँ तक कि शान यानिक्सी भी अपना ज्ञान साझा करते थे। देखते ही देखते 3 महीने बीत गए। लियू बोवेन अनजाने में ही 3 महीने तक जोंगशान में रहे और ये 3 महीने उनके जीवन के सबसे यादगार महीनों में से थे। जब से उन्होंने संसार में साधना शुरू की थी तब से उन्हें इतनी खुशी कभी नहीं मिली थी। ये जगह सचमुच आनंदमय थी, एक ऐसा पवित्र स्थान जहां सांसारिक धन दौलत भुला दी जाती थी। लेकिन जैसा कि जीवन में हमेशा अप्रत्याशित घटनाएं होती हैं, उस दिन गुफा में नन्हे लोमड़ियों को कहानी सुनाते समय लियू बोवेन अचानक कांपने लगा। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वह पीछे की ओर गिर पड़ा। चैप्टर 37 लियू बोवेन को पुनर्जीवित करना, पुनर्जन्म के 6 मार्गों के दीर्घायु सूत्र का प्रसारण। अल्पविराम। जब छोटे लोमड़ियों ने लियू बोवेन को गिरते देखा तो वे डर गए। सफ़ेद लोमड़ी तूशान रोंग एर ने तुरंत अपने हाथ में पकड़ी किताब गिरा दी और लियू बोवेन की ओर दौड़ी। कई छोटी लोमड़ियों ने उसे घेर लिया और घबराकर चींची करने लगी, चींची चींची। बहुत बुरा हुआ, वह सांस नहीं ले रहा है। तूशान रोंग एर ने अपना पंजा लियू बोवेन की नाक के पास रखा और उसे सांस की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी, जिससे वह और भी डर गई। उसने जल्दी से पास की छोटी लोमड़ियों को निर्देश दिया, शाओ लू, शाओ ची, जल्दी जाओ और सिद्ध पुरुष शुआंजी को यहाँ ले आओ। लेकिन एक पल की झिझक के बाद उसने कहा, छोड़ो, मैं खुद ही जाऊंगी। बिना कुछ सोचे समझे तूशान रोंग एर अविश्वसनीय गति से गुफा से बाहर निकल पड़ी। पिछले कुछ दिनों से वह सबके साथ अध्ययन कर रही थी और जू शुआंजी से कुछ साधना विधियां सीख चुकी थी, जिससे उसकी गति में काफ़ी वृद्धि हो गई थी। उत्तर शिखर की ओर दौड़ते हुए वह मानो एक सफ़ेद प्रकाश में परिवर्तित हो गई हो। बेंगाओफेंग। आधे दिन बाद युनमेंग दाओ मंडप के बाहर शांत यानिक्सी और जू बियाओ बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। वे बीच बीच में मंडप की ओर देखते रहते थे। शांत यानिक्सी अपनी चिंता छिपा नहीं सका और बोला, महाराज, क्या मेरे गुरुजी को पुनर्जीवित किया जा सकता है? इतना समय क्यों लग रहा है? रियलाइज्ड बीइंग शुआंजी अभी तक बाहर नहीं आए हैं। जू बियाओ भी उतना ही चिंतित था, लेकिन उसने शांत रहने की कोशिश की। उसने शांत तियांशी को दिलासा देते हुए कहा, तियांशी, तुम्हें शुआंजी जी पर भरोसा रखना होगा। याद रखो, मैं आधे महीने तक मृत था, मुझे दफनाए जाने वाला था, फिर भी उसने मुझे वापस जिंदा कर दिया। श्री लियू को सांस लिए हुए केवल 2 घंटे हुए हैं। सब ठीक होना चाहिए। उनकी बातों के बावजूद जू बियाओ को अनिश्चितता का भाव बना रहा। मृतकों को पुनर्जीवित करना एक असाधारण उपलब्धि थी, यहाँ तक कि सबसे प्रसिद्ध अमर लोगों के बीच भी। हालांकि जू शुआंजी ने एक बार उन्हें बचाया था, जू बियाओ ये गारंटी नहीं दे सकते थे कि लियू बोवेन भी उसी तरह भाग्यशाली होंगे। अल्पविराम। युनमेंग दाओ मंडप के अंदर लियू बोवेन जाग तो चुका था, लेकिन वह अभी भी कमजोर था, जिससे जू शुआंजी हैरान रह गया। पिछली बार जब उसने जू बियाओ को पुनर्जीवित किया था तो भले ही इसमें काफ़ी समय और ऊर्जा लगी थी, जू बियाओ पूरी तरह से स्वस्थ होकर वापस लौटा था। लेकिन इस बार अपनी लगभग सारी शक्ति खर्च करने के बावजूद लियू बोवेन का शरीर कमजोर था और उसकी आत्मा में स्पष्ट रूप से जीवन शक्ति की कमी थी। इससे जू शुआंजी उलझन में पड़ गया। अजीब बात है,
आखिर गड़बड़ कहाँ हुई? जू शुआनजी ने मन ही मन बुदबुदाया। लियू बोवेन ने अपनी शक्ति समेटते हुए धीरे धीरे कहा, साक्षात्कार प्राप्त शुआनजी, आप सचमुच असाधारण शक्तियों के स्वामी हैं। मैं तो मर चुका होता, लेकिन आपने मुझे जीवन दान दिया। हालांकि गुफा में अध्ययन कक्ष में द्वेषपूर्ण जियाओ की आत्मा ने मेरी आत्मा को काट लिया और उसके 3 भाग छीन लिए। अब मेरी आत्मा अपूर्ण है। पुनर्जीवित होने पर भी मैं अधिक समय तक जीवित नहीं रह पाऊंगा। जियाओ चीनी पौराणिक कथाओं का एक काल्पनिक प्राणी है, जिसे अक्सर अजगर या सर्प के रूप में चित्रित किया जाता है। इसे जल में रहने वाला प्राणी माना जाता है और कभी कभी इसे बाढ़ का अजगर या नदी का अजगर भी कहा जाता है। जियाओ पारंपरिक चीनी अजगर लोंग जितना शक्तिशाली या पूजनीय नहीं है, लेकिन चीनी लोक कथाओं में इसका अभी भी महत्व है। ये वही सर्प है जिसका उल्लेख पिछले अध्यायों में किया गया है। जू शुआनजी तुरंत समझ गया। तो बात यह है, तुम्हारी आत्मा को क्रोधित जियाओ की आत्मा ने काट लिया, जिससे तुम्हारे 3 भाग नष्ट हो गए। ये वाकई कष्टदायक है, लेकिन श्रीमान लियू, हिम्मत मत हारिए। मेरे पास दीर्घायु पुनर्जन्म के 6 मार्ग सूत्र का एक ग्रंथ है। जब तक आप इस सूत्र का अभ्यास करते रहेंगे, न केवल आपकी मृत्यु नहीं होगी, बल्कि आप निरंतर रूपांतरित भी होते रहेंगे। आपकी योग्यता के साथ इस सूत्र का अभ्यास करना कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। जैसे ही उसने बोलना शुरू किया, जू शुआनजी ने अपना हाथ उठाया और अचानक हवा में एक सूत्र प्रकट हो गया। ये दीर्घायु पुनर्जन्म के 6 मार्ग सूत्र था, जो यिनयू शियाओजी के विकास के बाद जू शुआनजी को प्रणाली से पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुआ था। यद्यपि जू शुआनजी को स्वयं इस सूत्र का अभ्यास करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, उनके पास अन्य साधना विधियां थीं जो उनके लिए अधिक उपयुक्त थी। उन्होंने महसूस किया कि लियू बोवेन की वर्तमान स्थिति उन्हें इस तकनीक के लिए एक आदर्श उम्मीदवार बनाती है। जब तक लियू बोवेन इस सूत्र की पहली 3 परतों का अभ्यास करते हैं, वे सांसारिक को रूपांतरित कर सकते हैं, पुनर्जन्म के चक्र को तोड़ सकते हैं और पुनर्जन्म प्राप्त कर सकते हैं। उनकी आत्मा के खोए हुए अंश स्वाभाविक रूप से पुनर्स्थापित हो जाएंगे। ये सुनकर लियू बोवेन के चेहरे पर आशा की एक किरण दिखाई दी। अचानक मुझे, लियू बोवेन को, अपने जीवन के अंत में ऐसा अवसर मिला। मैं ज्ञानी पुरुष के प्रति विनम्र नहीं रहूंगा। यदि मैं सचमुच इस सूत्र में महारत हासिल कर लूं और पुनर्जन्म प्राप्त कर लूं, तो मैं निश्चित रूप से आपका जीवन बचाने का एहसान चुकाऊंगा। जू शुआनजी ने हल्के से सिर हिलाया और सूत्र लियू बोवेन को सौंप दिया। अब आप अभ्यास शुरू कर सकते हैं। मेरे अनुमान के अनुसार आपकी वर्तमान स्थिति में आप कम से कम 6 महीने तक अभ्यास कर सकते हैं। इस दौरान जब तक आप युनमेंग दाओ मंडप से बाहर नहीं निकलते, द्वेषपूर्ण जियाओ की आत्मा आपको नहीं ढूंढ पाएगी। 6 महीने आपके लिए पहले 3 स्तरों में महारत हासिल करने के लिए पर्याप्त होंगे। लियू बोवेन ने और कुछ नहीं कहा और तुरंत दीर्घायु पुनर्जन्म के 6 मार्ग सूत्र को पढ़ना शुरू कर दिया। अल्पविराम। अगली सुबह रात भर आराम करने के बाद जू शुआनजी युनमेंग दाओ मंडप से बाहर निकले। शांत यानिक्सी और जू बियाओ, जो रात भर बिना सोए बाहर इंतजार कर रहे थे, तेजी से उनके पास पहुंचे। नींद की कमी से शांत यानिक्सी की आंखें लाल थीं और वह आगे बढ़कर बोले, प्रसिद्ध गुरुजी। मेरे गुरुजी कैसे हैं? शांत और संयमित जू शुआनजी ने उदासीनता से उत्तर दिया, श्री लियू जीवित हैं, लेकिन उन्हें 6 महीने तक एकांतवास में रहना होगा। इस दौरान उन्हें युनमेंग दाओ मंडप से बाहर कदम नहीं रखना चाहिए। 6 महीने बाद उनका स्वाभाविक रूप से पुनर्जन्म होगा। ये सुनकर शांत यानिक्सी अत्यंत प्रसन्न हुआ। वह इतना उत्साहित था कि उसने तुरंत जू शुआनजी को प्रणाम किया और कहा, धन्यवाद ज्ञानी पुरुष। धन्यवाद ज्ञानी पुरुष। चैप्टर 38। लियू बोवेन शिष्य बने। दाओवादी नाम किंगयुन। जू युवानझांग ने अपने पोते को शिक्षा दी। समय तेजी से बीत गया और 6 महीने पलक झपकते ही गुजर गए। 6 महीने बाद एक दिन लियू बोवेन युनमेंग दाओ मंडप से पूरी तरह बदले हुए बाहर निकले। जो कभी एक बूढ़ा मुरझाया हुआ आदमी था, वह अब एक युवा विद्वान बन गया था, जो अत्यंत सुरुचिपूर्ण था। अगर उन्हें पंखों के पंखे और रेशमी रुमाल पहनाया जाए, तो वे मानो झूगेली आंख के पुनर्जन्म जैसे दिखेंगे। पिछले 6 महीनों में लियू बोवेन के रूपांतरण को देखने वाले जू शुआनजी दीर्घायु पुनर्जन्म के 6 मार्ग सूत्र की शक्ति से चकित रह गए। उन्होंने पहले सोचा था कि यह सूत्र साधारण है, लेकिन उनके आश्चर्य के लिए इसके प्रभाव बहुत गहरे थे। लियू बोवेन ने न केवल अपनी युवावस्था पुनः प्राप्त कर ली थी, बल्कि मानो उनका पुनर्जन्म हो गया था। जू शुआनजी की हैरानी जू बियाओ और शांत यानिक्सी ने भी साझा की, जो इस परिवर्तन को देखकर और भी अधिक चौंक गए। शांत यानिक्सी को तो विशेष रूप से अविश्वास हुआ जब उन्हें पता चला कि उनके सामने खड़ा युवा विद्वान वास्तव में उनका गुरु लियू बोवेन था। गुरुजी, आप इतने जवान कैसे हो गए? शांत यानिक्सी हकलाते हुए लियू बोवेन को आश्चर्य से घूरने लगा। लियू बोवेन ने बड़ी शालीनता से मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, ये सब सीनियर शुआनजी की बदौलत है। महज 6 महीनों में मौत के मुंह से वापस आकर पूरी तरह बदल जाने के बाद लियू बोवेन खुद भी अपने इस बदलाव से उतना ही हैरान था। उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि ऐसा संभव है, ये किसी की भी उम्मीदों से परे था।
उसी क्षण जू बियाओ ने आगे बढ़कर लियू बोवेन को बधाई दी। उनकी हैरानी स्पष्ट थी। हा, मैंने तो पहले ही कहा था। जब तक शुवांजी यहाँ है आप ठीक रहेंगे महोदय। लियू बोवेन ने सचमुच प्रसन्नता से सिर हिलाया। युवराज, अब मुझे समझ में आ गया है कि आपने यहाँ रहने का निर्णय क्यों लिया। वरिष्ठ शुवांजी की क्षमताएं वास्तव में सामान्य कल्पना से परे हैं। उनके बगल में खड़े जू शुवांजी ने कहा, ठीक है श्रीमान लियू, शिष्टाचार की बातें छोड़िए। जन्म के 6 मार्गों का दीर्घायु सूत्र का अभ्यास करने की आपकी क्षमता आपके स्वयं के प्रयासों का परिणाम है। और मुझे वरिष्ठ मत कहिए, इससे मैं बुरा लगता हूँ। अब से हम एक दूसरे को साथी दाववादी कहेंगे। लेकिन लियू बोवेन ने इनकार कर दिया और अगले ही पल वह सबके सामने जू शुवांजी के सामने घुटने टेक कर बैठ गया। उसने कहा, वरिष्ठ शुवांजी की जीवन रक्षक कृपा के लिए मैं सदा आभारी रहूंगा। मैं एक बार मर चुका हूं, इसलिए पुरानी परंपराओं का पालन नहीं करूंगा। मैं विनम्रतापूर्वक वरिष्ठ शुवांजी से मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार करने का अनुरोध करता हूं। इतना कहकर लियू बोवेन ने जू शुवांजी के सामने झुककर प्रणाम किया। उनका युवा और फुर्तीला शरीर तेजी से हरकत कर रहा था, जिससे जू शुवांजी काफी असहाय महसूस कर रहे थे। हालांकि कुछ देर सोचने के बाद जू शुवांजी को एहसास हुआ कि लियू बोवेन को शिष्य के रूप में स्वीकार करना वास्तव में एक महत्वपूर्ण लाभ था। ठीक है, जैसा चाहो वैसा करो। चूंकि तुम मेरे शिष्य बनने पर अड़े हो तो मैं तुम्हें एक दाववादी नाम दूंगा। तुम लियू जी बोवेन नाम से जाने जाते हो। तुमने पहले जूगे लियांग की परंपरा का अनुसरण किया और अब शुवांजी के अधीन मेरे विद्यालय में शामिल हो रहे हो। तुम्हारे पास विशाल ज्ञान, महान बुद्धि और धर्म के मार्ग का समर्थन करने और दाव को सशक्त बनाने की महत्वाकांक्षा है। ऐसे में मैं तुम्हें दाववादी नाम किंग युनजी दूंगा। जैसे एक विशाल रोग पक्षी हवा में उड़ता हुआ सीधे नीले आकाश की ओर बढ़ता है। क्या सोचते हो? लियू बोवेन ने कृतज्ञतापूर्वक जू शुवांजी के सामने सिर झुकाकर कहा। शिष्य लियू बोवेन, गुरुजी, नाम के लिए धन्यवाद। जू शुवांजी ने आगे बढ़कर लियू बोवेन को उठने में मदद की और दोनों ने एक दूसरे को देखकर मुस्कुराया। हालांकि इससे शांत यानिक्सी कुछ असमंजस में पड़ गया। इतने कम समय में वह शिष्य से गुरु शिष्य कैसे बन गया? अब से वह युनमैंग दाव मंडप में सबसे निचले पद का शिष्य था। अल्पविराम। पलक झपकते ही होंगवू राजवंश का 30वां वर्ष समाप्त हो गया। वर्ष के अंत के करीब आते ही मिंग राजवंश के सभी लोग कुलीन वर्ग से लेकर आम नागरिक तक नए साल की तैयारियों में जुट गए। मिंग राजवंश के संस्थापक सम्राट झू युवानझांग अपने वृद्ध शरीर के साथ चोनगहुआ हॉल में बैठे युवराज झू युनवेन द्वारा दरबार के मामलों पर दी गई रिपोर्ट सुन रहे थे। सर्दी शुरू होने के बाद से झू युवानझांग का स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन बिगड़ता जा रहा था। ठंड के डर से चोनगहुआ हॉल में कई और चूल्हे लगवा दिए गए थे। झू युनवेन पसीने से तरबतर होकर हॉल में रिपोर्ट दे रहा था। उसके पास कोई चारा नहीं था। उसने कई परतें कपड़े पहने हुए थे और अतिरिक्त चूल्हों के कारण हॉल असहनीय रूप से गर्म था। हालांकि इस असुविधा के बावजूद वह अपने शाही दादा के सामने इसका कोई संकेत देने की हिम्मत नहीं कर रहा था। महाराज दादाजी, वर्तमान में दरबार में सभी नए विद्वानों को पद सौंप दिए गए हैं। कुछ ही वर्षों में वे हमारे मिंग दरबार की रीढ़ बन जाएंगे, झू युनवेन ने अपने माथे से पसीना पोंछते हुए कहा। झू युवानझांग सिंहासन पर पीठ टिकाकर आंखें बंद करके धीरे धीरे बोले, युनवेन बालक, तुम अपने पिता से भी अधिक दयालु हो, परंतु स्वर्ग के पुत्र होने के नाते केवल दयालुता ही पर्याप्त नहीं है। चीताए, हुआंग जिचिंग, फोंग शियाओरू, इन तीनों पर तुम भरोसा कर सकते हो, इनका उपयोग कर सकते हो, परंतु पूरी तरह से इन पर निर्भर मत रहो। स्वर्ग के पुत्र होने के नाते तुम्हारे अपने विचार होने चाहिए। मंत्रियों को अपने विचारों का अनुमान न लगाने दो, अन्यथा तुम आसानी से उनके हाथों की कठपुतली बन जाओगे। तुम्हारे पास अधिकार होना चाहिए। तुम्हें उनमें भय और सम्मान दोनों का भाव पैदा करना होगा। चैप्टर 39, होंगवू के 31वें वर्ष का आगमन, जादुई दर्पण तकनीक में महारत। जब झू युवानझांग ने यहाँ तक बात की तो अचानक उसे जोर से खांसी आने लगी। झू युनवेन घबराकर जल्दी से आगे बढ़ी। शाही दादाजी, कृपया बोलना बंद करें और थोड़ी देर आराम करें। आपका स्वास्थ्य सर्वोपरि है। झू युवानझांग ने खुद को शांत करने के लिए चाय की एक घूंट ली, फिर झू युनवेन का हाथ पकड़कर तनाव भरी आवाज में बोला, युनवेन, नया साल आ रहा है। तुम्हें मेरी ओर से अपने मामाओं को संदेश भेजकर उनका हालचाल पूछना चाहिए। युनवेन, जमीन जीतना मुश्किल है, लेकिन उस पर शासन करना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। भविष्य में झू परिवार के साम्राज्य की निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए तुम्हें अपने मामाओं पर अधिक भरोसा करना होगा। झू युनवेन सहमति में सिर झुकाए सुनता रहा, लेकिन उसकी आंखों में एक ठंडी चमक दिखाई दी। वह अपने दादाजी की बातों से पूरी तरह सहमत नहीं था। उसके वे चाचा, जिनके पास विशाल क्षेत्र और अपार शक्ति थी, मिंग राजवंश की परेशानियों की जड़ थे। यदि वह सिंहासन पर बैठता तो सबसे पहले वह उनकी शक्ति कम करता, उन सभी जागीरदार राजाओं को हटाता जो उसके शासन के लिए खतरा थे। तभी वह अपनी स्थिति मजबूत कर पाता और मिंग राजवंश को और अधिक समृद्धि और गौरव की ओर ले जा पाता। अल्पविराम।
जोंगशान पर्वत पर बर्फ के टुकड़े गिर रहे थे। जिनलिंग शहर में बर्फबारी होना दुर्लभ था क्योंकि ये दक्षिणी राज्य जोंगहुआ में स्थित था। लेकिन इस साल स्थिति अलग थी। जोंगशान के आसपास ही नहीं बल्कि भारी बर्फबारी हुई जिसने पहाड़ को एक निर्मल सफ़ेद चादर से ढक दिया। पर्वतों में साधना कर रहे जू शुआंजी, जू बियाओ, लियू बोवेन और शान त्यानिक्सी के लिए बर्फबारी एक सुखद आश्चर्य था। भारी बर्फबारी एक दुर्लभ घटना थी और इसने उनके परिवेश में एक विशेष प्रकार की सुंदरता ला दी। 12वें महीने की 29वीं तारीख को नव वर्ष की पूर्व संध्या थी। लियू बोवेन के सुझाव पर सभी ने धूमधाम से उत्सव मनाने का फैसला किया। सुबह से ही वह और शान त्यानिक्सी तैयारियों में जुट गए। शाम ढलते ही सफ़ेद लोमड़ी तू शान रोंग 4 लाल लोमड़ियों के साथ युनमैंग दाओ मंडप में पहुंची और फलों की थालियां सजा दीं। जू शुआंजी ने शाओ लियूजी को 5 रंगों वाले आध्यात्मिक चावल से चावल के गोले बनाने का निर्देश दिया और उन्हें एक तरफ रख दिया। उन्होंने पिछले वर्षों में बनाई गई फलों की शराब भी निकाली। जैसे जैसे चमकीला चांद धीरे धीरे ऊपर चढ़ता गया और रात हुई, सभी लोग युनमैंग दाओ मंडप के सामने इकट्ठा हो गए। उन्होंने उत्तम शराब पी, आध्यात्मिक फल और चावल खाए और हंसी खुशी बांटी। वातावरण में एक विशेष गर्माहट थी। द हुआंग, शियाओ लियूजी, तीतर आहसी और सफ़ेद सांप शियाओ बाई भी उत्सव में शामिल हुए। काला चील, ये यंग चुपचाप युनमैंग दाओ मंडप की छत पर खड़ा था। जैसे ही सभी ने कविताएं पढ़ीं और गीत गाए, सफ़ेद लोमड़ी तू शानरोंग इतनी खुश थी कि वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। बाद में रात में जब सब लोग सो गए तो जू बियाओ अकेले पहाड़ की चोटी पर चले गए। चोटी पर खड़े होकर ठंडी हवा का सामना करते हुए उन्होंने चुपचाप जिनलिंग शहर की दिशा में देखा। उसी क्षण जू शुआंजी बिना कोई आवाज किए उसके बगल में प्रकट हुई। घर की याद आ रही है। जू बियाओ ने जू शुआंजी की आवाज़ सुनी लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह जिनलिंग शहर की ओर देखते रहे और धीरे से बोले, हाँ, आधी रात हो चुकी है और यह होंगवू का 31वां वर्ष है। मैं होंगवू के 25वें वर्ष में जोंगशान आया था और देखते ही देखते 5 साल से ज़्यादा, लगभग 6 साल बीत गए। मुझे आश्चर्य होता है कि मेरे पिता कैसे होंगे। मुझे आश्चर्य होता है कि मेरी बेटी कैसी है। मुझे आश्चर्य होता है कि लेडी लू कैसी हैं। मुझे आश्चर्य होता है कि युनवेन, युनटोंग, युनशुन और युनेक्सी ठीक हैं या नहीं। जोंगशान में साधना करते हुए मुझे अभूतपूर्व शांति का अनुभव होता है, लेकिन कभी कभी अपने पिता के बुढ़ापे के बारे में सोचकर मेरी इच्छा होती है कि मैं तुरंत पहाड़ से नीचे जाकर देखूं कि वहां क्या हो रहा है। जू शुआंजी उसके बगल में खड़ा था, वह भी जिनलिंग शहर की ओर देख रहा था और उसने शांत भाव से कहा, वांगचेन, क्या तुम्हें याद है कि कुछ साल पहले तुमने मुझसे पूछा था कि अगर एक दिन बूढ़े जू का देहांत हो जाए तो क्या उन्हें वापस जीवित किया जा सकता है। ये शब्द सुनकर जू बियाओ चौंक गई और फिर उसने सिर हिलाया। मुझे याद है, बिल्कुल याद है, जू शुआंजी ने आगे कहा, उस समय मैंने तुम्हें कोई जवाब नहीं दिया था, लेकिन अब मैं तुम्हें निश्चित जवाब दे सकता हूँ। मैं उसे बचाऊंगा। मनुष्य का जीवन काल स्वर्ग द्वारा निर्धारित होता है, लेकिन मुझे लोगों को स्वर्ग के हाथों से छीनने में आनंद आता है। बूढ़े जू ने इस जीवन में तुमसे, वांगचेन, कहीं अधिक कष्ट सहा है। जनता के साथ साम्राज्य बांटने के उनके साहसी शब्दों के लिए मुझे उन्हें बचाना ही होगा। ये सुनकर जू बियाओ के दिल का बोझ तुरंत हल्का हो गया। इस जीवन में वह अपने पिता का सबसे अधिक ऋणी था। यदि उसके पिता की मृत्यु हो जाती और वह उनसे दोबारा न मिल पाता तो यह उसका सबसे बड़ा अफसोस होता। लेकिन शुआंजी जी के वादे से अब उसे डर नहीं रहा। भविष्य में उसके पिता जोंगशान आकर उसके साथ साधना कर सकते थे और सम्राट होने के बोझ से मुक्त हो सकते थे। उसके पिता अधिक सुखी और आरामदायक जीवन जी सकते थे। जू बियाओ ने अपनी चिंताओं को भुलाकर आराम करने के लिए वापस चले गए। जू शुआंजी ने कहा कि वह कुछ समय तक पर्वत की चोटी पर साधना जारी रखेंगे। जू बियाओ के जाने के बाद जू शुआंजी की आंखों में एक अजीब सी चमक दिखाई दी। हाल के वर्षों में वह अपने दादा जू युवानझांग की हालत से अच्छी तरह वाकिफ थे। 4 साल पहले उन्होंने जादुई दर्पण तकनीक में महारत हासिल कर ली थी। शुरुआत में जादुई दर्पण तकनीक केवल 50 मील के दायरे में ही देख सकती थी। बाद में जैसे जैसे जू शुआंजी की साधना बढ़ती गई, इसका दायरा भी बढ़ता गया। अब 4 साल बाद उनकी जादुई दर्पण तकनीक 3000 मील के दायरे में देख सकती थी। 3000 मील, लगभग पूरे दक्षिणी राज्य को समाहित करना, ये वाकई असाधारण था। 2 साल पहले जू शुआंजी जादुई दर्पण तकनीक का उपयोग करके गुप्त रूप से जू युवानझांग की स्थिति का अवलोकन कर रहे थे। आखिर बूढ़े जू उनके दादा थे। बूढ़े जू को देश और उसकी जनता से गहरा लगाव था। उन्होंने जीवन भर कड़ी मेहनत की और अपनी पत्नी और बेटे को खोने का दर्द सहा। एक आम इंसान तो बहुत पहले ही हार मान लेता, लेकिन जू युवानझांग कई और वर्षों तक जीवित रहे। हालांकि पिछली सर्दियों से उनका स्वास्थ्य काफी बिगड़ गया था। जू शुआंजी के अनुमान के अनुसार बूढ़े जू के पास जीने के लिए ज्यादा से ज्यादा आधा साल ही बचा था। चैप्टर 40, जियो लियूजी और तू शानरोंग आगे बढ़े।
तू शान रोंग एर का अनुरोध। बूढ़े जू ने अपना पूरा जीवन मिंग राजवंश के लिए समर्पित कर दिया था। अब उन्हें कुछ शांति और सुख का अधिकार था। उन्होंने अपने सौतेले भाई जू युनवेन को युवराज चुना था। शायद उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि उनकी मृत्यु के बाद जू युनवेन द्वारा जागीरदार राजाओं की शक्ति को कम करने के जल्दबाजी भरे प्रयासों से मिंग राजवंश अराजकता में डूब जाएगा और अंततः उन्हें सिंहासन से हाथ धोना पड़ेगा। जू शुआनजी ने बूढ़े जू को यह समझाने का निश्चय किया कि केवल मानवीय शक्ति से स्वर्ग का मुकाबला नहीं किया जा सकता। स्वर्ग को सचमुच चुनौती देने के लिए साधना, निरंतर सुधार और एक महान विरासत बनाने के लिए जीवित रहना आवश्यक है। अन्यथा चाहे सब कुछ कितना भी सुव्यवस्थित क्यों न हो, सब व्यर्थ हो जाएगा। जू शुआनजी पूरी रात उत्तरी शिखर पर तेज हवाओं और बर्फ के बीच बैठे रहे। वे केवल निष्क्रिय नहीं बैठे थे, वे साधना कर रहे थे। जू शुआनजी के लिए साधना करना सांस लेने जितना ही स्वाभाविक हो गया था। वे सहजता से आगे बढ़ते रहे, ये जानते हुए कि सफलता उन्हें स्वाभाविक रूप से मिलेगी। इस परम पवित्र भूमि में 300 वर्षों तक साधना करने के बाद वे जानते थे कि जब इस प्रणाली की सुरक्षा अवधि समाप्त हो जाएगी तो उन्हें इस संसार के सभी खतरों का सामना करने के लिए पूरी तरह से स्वयं पर निर्भर रहना होगा। इसी तात्कालिकता की भावना ने उन्हें अपनी साधना में कड़ी मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। नव वर्ष की हवा और बर्फ जू शुआनजी के मुंह और नाक में घुस गई, जिससे वह तुरंत पूरी तरह जाग गया। उसी क्षण उसने अपने कान में सिस्टम की चेतावनी सुनी। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपके द्वारा प्रबुद्ध किए गए बंदर शियाओ लियूजी ने सफलतापूर्वक शरीर रूपांतरण चरण के निचले स्तर पर उन्नति कर ली है। आपको सफलतापूर्वक ज्ञानोदय पुरस्कार प्राप्त हो गए हैं। सूर्य तीरंदाजी, चंद्रमा का पीछा करने वाला तीर, तारा पैटर्न स्टील, दानव साथी घास के बीज, 10 दिशाओं वाली हाथी कवच तकनीक। सूर्य तीरंदाजी धनुष। किंवदंती कहती है कि यह पांडु की 9वीं पीढ़ी के पूर्वज के शरीर से रूपांतरित हुआ था, जिसमें लगातार 9 तीर चलाने का अद्भुत कौशल है। इसकी शक्ति असाधारण है, यहाँ तक कि बिना तीरों के भी ये लोगों को घायल कर सकता है। चंद्रमा का पीछा करने वाला तीर। ये तीर जीवित प्राणियों का पीछा करने और उन पर निशाना साधने की क्षमता रखता है। एक बार चलने के बाद ये रक्त बहाए बिना वापस नहीं लौटेगा। सूर्य को निशाना बनाने वाले धनुष के साथ मिलकर इसकी शक्ति अद्वितीय है, जो आकाशीय प्राणियों को भी मार सकती है। स्टार पैटर्न स्टील, दिव्य हथियार बनाने के लिए एक आवश्यक सामग्री। दानव साथी घास के बीज, एक साधारण आध्यात्मिक घास जिसमें कोई विशेष प्रभाव नहीं होते। 10 दिशाओं से हाथी कवच तकनीक, एक रक्षात्मक तकनीक। जब इसे पूर्णता तक विकसित किया जाता है तो शरीर कठोर और मोटी चमड़ी वाला हो जाता है, जो 10 दिशाओं से होने वाले हमलों का सामना करने में सक्षम होता है। शियाओ लियूजी ने तरक्की कर ली। वाह, आखिरकार शियाओ लियूजी को मैंने बड़ी सावधानी से पाला पोसा है और यह नन्हा बच्चा बहुत समझदार है। अब आखिरकार इसने तरक्की कर ली। जू शुआनजी ने संतुष्टि से मन ही मन सोचा, हैं, इस बार तो मुझे काफी सारे खजाने मिले हैं। सूर्य को निशाना बनाने वाला धनुष, चंद्रमा का पीछा करने वाला तीर, ये तो कमाल की चीजें हैं। नया साल, नई किस्मत। नए साल के पहले दिन ही तरक्की का इनाम है। ये तो शुभ संकेत है। जू शुआनजी बहुत खुश था, तभी उसे सिस्टम से कई और संकेत सुनाई दिए। डिंग, बधाई हो मेजबान, आपने जिस सफ़ेद लोमड़ी तू शान रोंग एर को ज्ञान प्रदान किया है वह शरीर रूपांतरण के निचले स्तर पर सफलतापूर्वक पहुंच गई है। आपको ये पुरस्कार प्राप्त हो गए हैं। कलाकृति शोधन पुस्तिका, ज्ञानोदय चाय वृक्ष, रक्त उड़ने वाले निगल के बीज, आत्मा को पोषण देने वाले घास के बीज, मध्यवर्ती ज्ञानोदय तकनीक। कलाकृति शोधन नियमावली, कलाकृतियों के शोधन पर एक नियमावली जिसमें कलाकृतियों के शोधन की विभिन्न विधियों और सामग्रियों का विवरण दिया गया है। ज्ञानोदय चाय वृक्ष, ज्ञानोदय चाय वृक्ष द्वारा उत्पादित चाय की पत्तियों का सेवन करने से ज्ञानोदय की संभावना बढ़ सकती है। ब्लड फ्लाइंग स्वेलो के बीज, ये बहुमूल्य जड़ी बूटी ब्लड फ्लाइंग स्वेलो के बीज हैं। परिपक्व होने पर ये उड़ते हुए अबाबिल पक्षी के समान दिखते हैं और व्यक्ति के शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। आत्मा को पोषण देने वाली घास, एक दुर्लभ घास जो आत्मा को पोषण दे सकती है। मध्यवर्ती ज्ञानोदय तकनीक, बुनियादी ज्ञानोदय तकनीक का उन्नत संस्करण। इस तकनीक का अभ्यास करने से ज्ञान प्राप्त करने वालों की बुद्धि में काफ़ी वृद्धि हो सकती है। वाह, दोहरी तरक्की, अद्भुत, सचमुच अद्भुत। जू शुआनजी ने आश्चर्य व्यक्त किया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तू शान रोंग एर भी इतनी तरक्की करेगी। तू शान रोंग एर की तरक्की की गति वाकई मेरी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा है। मैंने सोचा था कि उसे तरक्की करने में कम से कम 10 साल लगेंगे। मुझे उम्मीद नहीं थी कि यह कुछ ही सालों में हो जाएगा। वाकई वह दिव्य लोमड़ी के वंश वाली तू शान की सफ़ेद लोमड़ी के नाम को सार्थक करती है। जू शुआनजी सोचते हुए समझ गए, पुरस्कार तो मिलते ही जा रहे हैं। आखिरकार मध्यवर्ती ज्ञान प्राप्ति की तकनीक मिल ही गई।
लेकिन आज शाओ लियूजी और तूशान रोंग एर का एक साथ आगे बढ़ना शायद पिछली रात खाए गए आध्यात्मिक फलों और चावल के कारण हो, जिससे एक निश्चित मात्रा में आध्यात्मिक फल और चावल का संचय हुआ और वे स्वाभाविक रूप से आगे बढ़ गए। सब कुछ समझ लेने के बाद जू शुआनजी ने खुद को संभाला और युनमेंग दाओ मंडप की ओर चल पड़े। लौटते ही उन्होंने देखा कि सफ़ेद लोमड़ी तूशान रोंग एर 4 लाल लोमड़ियों को मंडप की ओर ले जा रही है। वहां पहुंचकर तूशान रोंग एर और चारों लाल लोमड़ियां जू शुआनजी के सामने घुटने टेक दिए। तूशान रोंग एर ज्ञानोदय के लिए सिद्ध पुरुष का आभार व्यक्त करती हैं। मैं विनम्रतापूर्वक सिद्ध पुरुष से प्रार्थना करती हूं कि वे शियाओ लू, शियाओ ची, शियाओ या और शियाओ वान को ज्ञान प्रदान करें। तूशान रोंग एर आपकी सदा आभारी रहेंगी। तूशान रोंग एर के पीछे 4 लाल लोमड़ियां थीं, शियाओ लू, शियाओ ची, शियाओ या और शियाओ वान। उसकी विनती सुनकर जू शुआनजी थोड़ा हैरान हुआ। हालांकि आध्यात्मिक प्राणियों को ज्ञान देना अब उसके लिए कठिन नहीं था और उसने ऐसा करते समय मात्रा के बजाय गुणवत्ता पर ध्यान केंद्रित किया था, लेकिन वह जानता था कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन लोमड़ियों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रोंग एर, तुम जानती हो कि ज्ञान प्राप्त करने के बाद शियाओ लू, शियाओ ची, शियाओ या और शियाओ वान साधारण लाल लोमड़ियां नहीं रह जाएंगी। भविष्य में उन्हें धीरे धीरे प्रगति करने के लिए कई तरह की परीक्षाओं और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, और उनकी योग्यता तुमसे कहीं कम है। ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी उनकी उपलब्धियां शायद ही कोई खास हों। क्या तुम इस बात को लेकर आश्वस्त हो? जू शुआनजी ने शांत भाव से तूशान रोंग एर की ओर देखा। नोटिस: दोस्तों, इस उपन्यास का सिर्फ 40 अध्याय आया है, तो अभी इसके आगे और भाग नहीं आएगा। धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में।